हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कनेक्टेड मोशन। और कनेक्टेड मोशन में हमने बेसिकली यानी कि जुड़े पिंडों की गति हमने यहाँ पे देखा था। तो जुड़े पिंडों की गति में हमने देखा था कि यदि कोई पुली यहाँ पर m मास रखा है, m1 ले लीजिए, और यहाँ पर m2 मास रखा है, तो ये m2 मास हैवी होने के कारण नीचे की तरफ चल रहा है और m1 मास को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये पुली जो है किसी रिजिड सरफेस से हमने क्या कर दी है, बांध दी है। तो हमें पता था टेंशन की डायरेक्शन यानी कि जो तनाव होता है उसकी दिशा कैसे देखते हैं। तो तनाव की दिशा देखी जाती है उस द्रव्यमान पर से रस्सी की डायरेक्शन की तरफ देखने पर। तो अगर इस द्रव्यमान के ऊपर आप हैं और रस्सी की दिशा पे आप देखेंगे तनाव मिलेगा, इसके ऊपर आप तो रस्सी की दिशा में देखेंगे तो आपको तनाव मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तनाव ज्यादा है। इस समीकरण को जब हमें इस यहाँ से इक्वेशन बनानी है तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना था, इन डायग्राम्स को अलग अलग उसमें तोड़ देना था। क्या कर देना था, इस पूरे के पूरे डायग्राम को अलग अलग उसमें ब्रेक डाउन कर देना था। इसका वजन नीचे लगता है m1g, इस पे त्वरण ऊपर की तरफ लग रहा है a, और इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है t। तो यहाँ से जो समीकरण बनेगा यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो की टेंशन ज्यादा है इसके वजन से, तो टेंशन में से जब वजन जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन इसको यहाँ से मिलेगा। सेम टू सेम अगर मैं दूसरे डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं तो m2 नीचे की तरफ आ रहा है तो m2g यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसका त्वरण नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि ये भारी है, और टेंशन लग रहा है इसको ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कि m2g ज्यादा है जिसमें से हम टेंशन को घटाएंगे और नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ हो रहा है। हमने क्या कर देना है, इन दोनों समीकरण को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, so on adding equation 1 and 2, पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर, पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो पहला समीकरण आप जब लिखेंगे तो पहला समीकरण है t माइनस m1g, तो ये हो जाएगा t माइनस m1g प्लस का m2g माइनस का t। दूसरा समीकरण है m2g माइनस का t, और यहाँ पर आ जाएगा m1a प्लस m2a। दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमारे पास मिल जाएगा बराबर m1a प्लस m2a। यहाँ से t और t कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को देखेंगे तो m2g माइनस m1g बराबर हो जाएगा, a को कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 के बराबर। इन समीकरण में हम g कॉमन ले लें तो g कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा m2 माइनस m1, और यहाँ पर a कॉमन तो हमने ले रखा है, यहाँ पर है m1 प्लस m2। तो अगर आप यहाँ से त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण का मान निकलेगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, g के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा त्वरण है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू g। अब g का मान 10 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है, प्रश्न के अनुसार हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, पुट a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें रख दीजिए, पहले समीकरण में रख दीजिए। तो पहला समीकरण क्या कह रहा है, पहला समीकरण कह रहा है आपका, पहला समीकरण कह रहा है t माइनस m1g बराबर m1a। तो इस वाले समीकरण में आप क्या रख दें, a का मान रख दें, t माइनस m1g बराबर m1a। तो t को t रख दो, माइनस m1g ऐसे ही रह जाएगा, m1 को m1 छोड़ दो, और a का मान बन जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। t को t छोड़ देते हैं, यहाँ रह जाएगा m1, यहाँ पर रह जाएगा m2 माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे कि बनेगा m1
M1 ब्रैकेट M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G, T का मान, और यहाँ का माइनस M1G इधर जाके बन जाएगा प्लस का M1, यहाँ का जो माइनस M1G था ये पूरा समीकरण इधर आने पर प्लस का M1G बन जाएगा। T बराबर T M1, यहाँ पर भी M1 है, G मैंने साथ लिख दिया, ब्रैकेट में आएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पर आ जाएगा M1G। M1G कॉमन, यहाँ आ जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस में आएगा 1। तो T बराबर M1G कॉमन ले लिया हमने, M1G यहाँ से, तो यहाँ बच गया हमारे पास एलसीएम लेने के बाद M2 माइनस M1 प्लस M1 प्लस M2 होल अपॉन में M1 प्लस M2। तो M1 कैंसिल हो जाएगा, तो T का मान बचेगा हमारे पास M1G, M2 और M2 होता है 2M2, और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2। तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ये हमारा तनाव यानी कि टेंशन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यदि ऐसा डायग्राम हमें देखने को मिले जिसपे एक जगह द्रव्यमान M1 है और एक जगह द्रव्यमान M2 है, M2 बड़ा है, M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 बड़ा है M1 से, तो इस केस में अगर हमें टेंशन निकालने को बोला जाए और त्वरण निकालने को बोला जाए, तो त्वरण का मान होता है बड़े वाले द्रव्यमान से छोटा वाला घटा दो, दोनों द्रव्यमान के योग से इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई हो जाएगा G से। तो ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। एंड देन टेंशन निकालना है तो बन जाता है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये टेंशन बन जाएगी, ये टेंशन का मान आ जाएगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंशन यानी कि तनाव का भी मान। ठीक है, चलिए फटाफट इसे नोट कर लेते हैं, एंड देन फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की फटाफट से, कि प्रश्न कैसे इस पे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो हमने करना क्या है, जब हमारे पास जुड़े पिंडों की गति में एक पुली में दो द्रव्यमान लटके हों, जुड़े पिंडों की गति में एक पुली में हमारे पास दो द्रव्यमान लटके हो, एक है द्रव्यमान M1 एक है द्रव्यमान M2, और M2 भारी है, क्या है M2 इज ग्रेटर देन M1। तो आप देखेंगे M2 भारी होने के कारण नीचे की तरफ सरकेगा और M1 ऊपर की तरफ जाएगा, तो जितनी तेजी से ये नीचे आएगा उतनी तेजी से ये भी ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों में त्वरण समान होंगे। सर यहाँ पर टेंशन कैसे देखा गया, तो टेंशन आपने क्या करना है, द्रव्यमान के ऊपर रस्सी की दिशा की ओर देखना है, द्रव्यमान के ऊपर से रस्सी की ओर आप देखें तो जिधर रस्सी की ओर डायरेक्शन है टेंशन उधर ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको समझना है कि टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और टेंशन सेम लग रही है, क्यों, क्योंकि रस्सी जो है वो यहाँ पर समान ही है, रस्सी एक ही है, रस्सी नहीं बदली। तो जब रस्सी नहीं बदली तो टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, जब तक रस्सी सेम रहती है यानी कि जब तक रस्सी समान रहेगी तब तक हमारा तनाव समान रहेगा, रस्सी बदल जाती तो तनाव बदल जाता। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो हमने क्या कर देना है, इन दोनों डायग्राम्स को अलग अलग तोड़ देना है, यानी कि दोनों डायग्राम को अलग तोड़ देना। तो M1 वाला अलग तोड़ा, तो M1 में जितने बल लग रहे हैं जितने फोर्स लग रहे हैं हमने अलग कर दिए। M1G एक फोर्स लग रहा था, टेंशन ऊपर लग रहा था, और A एक्सेलरेशन से U ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें एक चीज पता लग गया कि टेंशन में से M1G घटाओगे T माइनस M1G, तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये M1A बन जाएगा। तो T माइनस M1G बराबर M1A आ गया, पहला समीकरण हमारा बन गया। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो M2G नीचे की तरफ लग रहा था, T ऊपर लग रहा था, नेट एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि M2G भारी है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M2 भारी है। तो यहाँ पर बन जाएगा, ये वेट ज्यादा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है, M2G में से टेंशन घटाओगे तो नेट एक्सेलरेशन यानी कि पूरी बॉडी नीचे की तरफ चल रही है, तो M2A बन जाएगा, यानी कि M2G में से टेंशन घटाओगे तो M2A के बराबर ये बन जाएगा। तो
ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दे तो पहले दूसरे समीकरण को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t बराबर m1 प्लस m1a प्लस m2a। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा m2g माइनस m1g बराबर a कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 यहाँ पर बन जाएगा। सिंपल है भैया, t से t कैंसिल हो गया, m2g आगे लिख दिया माइनस m1g पीछे लिख दिया, a इन दोनों में से कॉमन लेके m1 प्लस m2 हो गया। तो यहाँ पे से हमने m1 प्लस m2 a को कॉमन ले लिया, तो m2g माइनस m1g हमारा आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो g बराबर आ जाएगा m2 माइनस m1 बराबर a m1 प्लस m2। तो a का मान अगर निकालना है तो m2 माइनस m1 ऐसे रहेगा, m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा, है ना, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, g की जगह g। तो ये आपका त्वरण बन जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, भारी द्रव्यमान में से हल्का द्रव्यमान घटा देना है और दोनों द्रव्यमान के योग से इसको भाग देके g से गुणा करना है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। तो a का जो मान निकाला हमने m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, इसको पहले इक्वेशन में रख दिया। तो पहली इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण था t माइनस m1g बराबर m1a, t की जगह t, माइनस की जगह माइनस m1g एज इट इज, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, m1 की जगह m1, a का मान क्या है, ब्रैकेट लगाया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, पूरा मान लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो m1g हम साथ लिख देते हैं, है ना, ये m1g को हम साथ लिख देते हैं, यानी कि g आप यहाँ ना लिखें, पीछे यहाँ पे ना लिखें, और g को अगर गुणा यहाँ पे कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो आपने क्या किया, इस g को जो हमने यहाँ लिखा हुआ था इसको इसके साथ लिख देना है, यानी कि बन जाएगा t माइनस m1g बराबर m1g ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को साथ लिख दिया। जैसे ही हमने इन दोनों को साथ लिखा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई, t बराबर m1g, देखो साथ लिख दिया हमने, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज, प्लस की जगह प्लस m1g साथ में, m1g यहाँ पर भी है, m1g यहाँ पर भी है, दोनों समीकरण यानी कि दोनों टर्म्स से हमने m1g को कॉमन ले लिया। जैसे ही m1g को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में m2 माइनस m1 एज इट इज, नीचे m1 प्लस m2, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। सिंपल। नाउ क्या करना है, टेंशन बराबर आ गया m1g ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1, ये समीकरण हमारा बन गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से टेंशन को निकालूंगा तो m1g, आप यहाँ से m1g को कॉमन लेके कर ही दिया है, ये m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा m2 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। सिंपल। नाउ t की जगह t, m1g यहाँ पर है, m2 m2 2m2 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो टेंशन बराबर आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यानी कि ये समीकरण आपका किसका बन गया, टेंशन यानी कि तनाव का। तो तनाव निकालने के लिए क्या याद रखना है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और त्वरण निकालने के लिए क्या याद रखना है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो त्वरण इस तरीके से निकलेगा और तनाव इस तरीके से। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो हमारे पास m2 अगर बड़ा होता है m1 से, तो हमारे पास त्वरण निकालने का क्या तरीका होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन निकालने का तरीका होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक पुली जो है एक रिजिड सरफेस से हमने क्या कर दिया, एक रिजिड सपोर्ट से लटका दिए। पुली पे एक कोने में जो द्रव्यमान है वो m का है, और दूसरे कोने में 2m हमने यहाँ पर द्रव्यमान रखा, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, ए का मान निकालना है, और दूसरा चीज पूछी है फाइंड टेंशन यानी कि तनाव निकालें इफ जी इज, यदि जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए फटाफट से त्वरण निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि बड़ा द्रव्यमान क्या है m1 2m2, है ना, 2m जो है बड़ा द्रव्यमान है, तो हमने इसको m2 नाम दे दिया, और छोटे द्रव्यमान को m1 नाम दे दिया। कंडीशन ये ले ली कि m2 इज ग्रेटर देन m1, ये हमने यहाँ पर कंडीशन बना ली। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन डायग्राम। चाहे तो समीकरण बना के निकालें, टेंशन जो मैंने आपको सिखाई, इज गिवन बाय निम्न चित्र का त्वरण ए होगा। क्या होगा, ए बराबर m2 माइनस m1
अपॉन में m1 प्लस m2 सारा का सारा किससे मल्टीप्लाई है, g से। तो a को a रख देते हैं, m2, अब m2 कितना है देखिए, तो 2m माइनस m अपॉन में 2m प्लस m, और g का मान कितना दिया है 10, है ना, यहाँ पर g होता है। हम इसे सॉल्व करें तो ये निकलेगा m अपॉन में 2 और 1 3m इंटू g, m से m कट गया, त्वरण आया g/3। g/3 हमारा त्वरण आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण आ गया, और यदि हम g का मान 10 लगा दें तो त्वरण का मान आ जाएगा 10/3, यानी कि 33.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछा है टेंशन निकालो। टेंशन तो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, g से। तो t बराबर 2 छोड़ दो, m1 का मान कितना है m, इसका मान है 2m, नीचे कितना आ जाएगा m प्लस 2m, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, g से, यानी कि यहाँ पर g आ जाएगा। तो टेंशन बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 2 × 4 m का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3m इंटू जी। तो m से एक m कट गया, तो टेंशन बराबर क्या आ जाएगा, टेंशन बराबर आ जाएगा 4m अपॉन 3 इंटू जी। चाहे तो g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएं, तो टेंशन बराबर आ जाएगा 40m अपॉन में 3। ये हमारा टेंशन आ जाएगा 40m अपॉन में 3। इतना तनाव आ जाएगा, और इसको हम किसमें, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इतने न्यूटन इसका तनाव आ जाएगा। तो जब हमारे पास इस तरीके से चित्र दिया हो तो हमें एक m2 लेना है, एक m1 लेना है। गिवन दैट m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 जो है वो m1 से बड़ा हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन डायग्राम इज गिवन बाय, निम्न चित्र का त्वरण जो होगा वो होगा a बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। a बराबर 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m, आपने क्या किया, 2m में से m घटाया, नीचे इन दोनों को लिख दिया, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a बराबर हो जाएगा 2m में से m या m, 2m प्लस m 3m, m से m कैंसिल हो गया, g/3, तो a का मान आ जाएगा g/3, यानी कि त्वरण बन जाएगा 3.33। और अगर आपको यहाँ पर टेंशन निकालनी है तो टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो टेंशन के लिए आपने 2 को 2 रखा है, m की जगह रखा है m, m1 की जगह रखा है m, m2 की जगह का 2m, नीचे हो जाएगा m प्लस 2m, 2 दूनी होता है 4, m गुणा m बन जाएगा m का स्क्वायर, 2 और 1 होता है 3, और g की जगह g। तो m से एक m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टेंशन आएगा 4/3 mg। g का मान हमें कितना दे रखा है 10, तो 4 की जगह 4, g का मान 10, तो 4 गुणा 10 40, 40/3 m, इतना हमारा टेंशन यानी कि तनाव बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर त्वरण निकालना है, और इस तरीके से आपको क्या निकालना है, टेंशन यानी कि तनाव। तो जब भी प्रश्न जुड़े पिंडों का हो तो जरा गौर से देखिएगा कि कौन सा द्रव्यमान भारी और कौन सा हल्का, और उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। क्या मैंने आपको बताया कि त्वरण का मान क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सिंपल फॉर्मूला सीधे याद रखेंगे, और टेंशन होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यह है टेंशन। तो आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्न करके बढ़ेंगे आगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।